नगर निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र। एक सीलबंद रिपोर्ट भी की गई दाखिल। आयोग ने कहा चुनाव की तैयारी में लगेगा 8 सप्ताह का समय। 45 दिनों के भीतर चुनाव की अधिसूचना कर दी जाएगी जारी। झारखंड के दुमका में पूर्वी क्षेत्र का पहला कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। हर साल 30 छात्रों को मिलेगी ट्रेनिंग, जिसमें आरक्षित श्रेणी के लिए होगी 15 सीट। झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पहले 2 दिनों में 2.31 लाख आया आवेदन, जिसमें से 65,000 का हुआ निष्पादन। योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है इस पहल का उद्देश्य। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा झारखंड में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों की चल रही मनमर्जी। बाबूलाल ने डीएसपी पदोन्नति में देरी और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की प्रभावहीनता पर उठाए सवाल। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के फिर बिगड़े बोल। मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी और ईएसआई पर लगाया बड़ा आरोप। कहा एसआईआर के लिए बीएलओ घर आए तो बना ले बंधक। झारखंड में एसआईआर विवाद। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी का तीखा प्रहार। पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा मंत्री का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का है अपमान। एसीबी ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ दर्ज की एक और प्राथमिकी। नई प्राथमिकी में उनके रिश्तेदारों और दोस्त विनय सेन समेत 7 लोगों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। प्राथमिकी में भ्रष्टाचार करने और इसके जरिए अकुत संपत्ति अर्जित करने के लगाए गए आरोप। झारखंड सरकार ने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली सहायता योजना के तहत लंबित 8.07 करोड़ की राशि की आवंटित। राजधानी को सुंदर बनाने में बर्बाद हो गए करोड़ों रुपए। नाइट मार्केट की योजना भी हो गई फेल। पिछले 10 सालों में राज्य को संवारने की कई योजनाएं हुई विफल। स्मार्ट रोड, नाइट मार्केट और अर्बन हाट जैसी परियोजनाएं रह गई अधूरी। अब एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक 6 लेन सड़क बनाने की नई योजना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का आक्रोश। आंदोलन के 6ठे दिन सोमवार को भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ तालाबंदी कर जारी रखा धरना प्रदर्शन। बोकारो में जेएसएलपीएस कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। 10% वार्षिक वृद्धि और राज्य कर्मी दर्जा की कर रहे मांग। धनबाद में किन्नर समाज की मुखिया सुनैना का धरना। किन्नर समाज के अधिकारों के लिए शुरू किया धरना प्रदर्शन। सीमा विवाद पर सुनैना किन्नर ने किया धरना प्रदर्शन। कहा जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक नहीं हटेंगे। गढ़वा सदर अस्पताल में दिखी डॉक्टरों की लापरवाही। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर लगभग 2.25 घंटे तक रहे गायब। कई गंभीर मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा वापस। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने और ईकेवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। ईकेवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड हो सकता है रद्द। रांची के मैदान में फिर दिखेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले 1 दिवसीय मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। जेएससीए स्टेडियम में पहली बार खेलेंगे कई नए खिलाड़ी। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। स्टेडियम के बाहर ड्रोन से की जाएगी निगरानी। दूसरे जिलों से बुलाया गया है अतिरिक्त पुलिस बल। संदिग्ध गतिविधियों पर की जाएगी तत्काल कार्रवाई। हेमंत सोरेन के प्रति जेएमएम कार्यकर्ता की दिखी दीवानगी। कार्यकर्ता ने अपनी शादी के कार्ड में छपवाई हेमंत और कल्पना की तस्वीर। मुख्यमंत्री हेमंत को बताया सबसे बड़ा नेता। हेमंत और कल्पना से किया शादी में आने का आग्रह। जमशेदपुर में सीएनजी टेम्पो में लगी आग। आग लगने से स्टेशन इलाके में मची अफरा तफरी। स्टेशन मेन गेट पर सीएनजी टेम्पो में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से धू कर जली टेम्पो। झारखंड में नवंबर में ही कड़ाके की ठंड। मैकलुस्कीगंज में 6 डिग्री तक का तापमान। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे झारखंड में रहा मौसम शुष्क। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने की जताई संभावना। पूर्वानुमान के अनुसार 26 दिसंबर से राज्य में तापमान में आएगी गिरावट, जिससे ठंड बढ़ने की आशंका।